जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी ने कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज की वीडियो में आपको निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्नों को तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? 1800 से लेकर 1850 ईस्वी, 1873 से लेकर 1900 ईस्वी, या 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी, या 1920 से लेकर 1936 ईस्वी। तो भारतेंदु युगीन निबंधों की जो समय सीमा है वो 1873 से लेकर के 1900 ईस्वी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, लेबी प्राण लेबी निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। हिंदी प्रदीप जो है ये एक जो है महत्वपूर्ण पत्रिका है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, भौं पेट दांत नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सातवें का जो आंसर है राइट आंसर वो ऑप्शन डी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने, कि कुबेर नाथ राय ने। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पंडित बालकृष्ण भट्ट जो थे इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु। नवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे, ये भी सही है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये भी सही है। भारतेंदु युग के निबंधों में जितनी सफलता निबंधों को मिली उतनी नाटकों एवं कविताओं में नहीं मिली, ये भी सही है। भारतेंदु युग के निबंधों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो 10वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री मन्नत द्विवेदी, की पंडित राम गुलाम द्विवेदी। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? 1900 में, 1902 में, 1903 ईस्वी में, कि 1910 ईस्वी में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था वो उन्होंने 1903 ईस्वी में संभाला था। तो 12वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि बेकन विचार रत्नावली
किसकी रचना है? बेकन की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु की कि आचार्य शुक्ल की? तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, उपर्युक्त सभी? तो 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ये सभी जो है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म के लेखक कौन हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास कि पदम सिंह शर्मा? तो 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह? तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, माधव प्रसाद मिश्र का, विष्णु प्रभाकर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो 17वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा? पदम सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद कि बाबू श्याम सुंदर दास? तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी कि डॉक्टर संपूर्णानंद? तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, 20वां, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। दूसरा, प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम सिंह शर्मा के निबंध संकलन है कि विद्या निवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है? तो इसमें से क्या है, पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है? असत्य है। तो इसमें से जो इसका पहला वाला आंसर है, द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये जो कथन है ये क्या है? ये असत्य है। तो 20वें का ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि, कन्यादान? तो इसमें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लज्जा और ग्लानि जो है ये अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा या बाबू श्याम सुंदर दास? तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र? तो 23वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? भावात्मक निबंधकार हैं, वर्णात्मक निबंधकार हैं, विवरणात्मक निबंधकार हैं कि ललित निबंधकार हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वो एक भावात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो 24वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र का, शांति प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो 25वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को जो है एक आदर्श निबंध के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? रसज्ञ रंजन, रस आखेट, चिंतामणि और विचार और वितर्क? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संकलन है वो है चिंतामणि।
26वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है निबंध के लेखक जो हैं वो कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का। तो 28वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सॉरी, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि महादेवी वर्मा का, कि श्याम सुंदर दास का, कि डॉक्टर नगेंद्र का। तो जो रस मीमांसा है वो किसका है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। तो 29वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। अगला प्रश्न है कि मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि हरशंकर परसाई। तो 30वें का जो है राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो 31वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अध्यापक पूर्ण सिंह जो है ये द्विवेदी युग के किसमें के नहीं है? शुक्ल युग का नहीं है। ये कौन से हैं? ये द्विवेदी युग के हैं। तो 31वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो सही है। अगला प्रश्न है, पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? शांति प्रिय द्विवेदी का, कि पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का, कि बाबू गुलाब राय का, कि रामविलास शर्मा का। तो पंचपात्र जो है वो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जो है निबंध संकलन है। तो 32वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद, या रायकृष्ण दास। तो 33वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? रायकृष्ण दास, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र, कुबेर नाथ राय। तो 34वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन हैं, चिंतामणि, भाग 1, भाग 2 तथा रस मीमांसा। तीसरा है कुबेर नाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, और चौथा है त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। तो 35वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि त्रिशंकु जो है वो किसका है? ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है, ये अज्ञेय का है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? संपूर्णानंद, या बाबू गुलाब राय, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, की अज्ञेय। तो 36वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? त्रिशंकु, मेरे निबंध, कि पर्ण मुकुट, कि चितवन की छांव। तो अज्ञेय के जो निबंध संकलन का जो नाम है वो कौन सा है? त्रिशंकु। तो 37वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कि विचार प्रवाह, कि इनमें से कोई नहीं। तो 38वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी, विचार प्रवाह। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, उपर्युक्त सभी। तो 39वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, वस्तुनिष्ठ हिंदी, की कोई नहीं। तो 40वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संस्कृत निष्ठ हिंदी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? संचारणी, धरातल,
साकल्य, उपयुक्त सभी। तो 41वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? अज्ञे का, महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का, शांतिप्रिय द्विवेदी का। तो 42वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है, निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीपुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? दिनकर का, अज्ञे का, नंद दुलारे वाजपेयी का कि वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो 43वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन इनमें से कौन सा है? विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है कि रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है या अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है? त्रिशंकु अज्ञे का निबंध संकलन है। तो इसमें से असत्य कथन छांटना है। तो 44वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध जो है निबंध संग्रह है। तो 44वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। संस्कृत और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क, रस आखेटक। तो 45वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, संस्कृत और साहित्य। अगला प्रश्न है चिदबिलास किसके निबंधों का संकलन है? राय कृष्णदास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या बाबू श्याम सुंदर दास। तो 46वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है कि मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। तो 47वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है कि मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। तो मंथन जो है ये इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन नहीं है, ये माथवी का है। और ये जो माथवी थे ये कोंकणी भाषा के एक साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है आत्मनेय पद के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे, निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आत्मनेय पद रचना के जो निबंधकार हैं वो कौन है? वो हैं अज्ञे। तो 48वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि लिखी कागद कोरे किसका निबंध संकलन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी कि अज्ञे। तो 49वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अज्ञे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है? भवंती, सबरंग और कुछ राग, संवत्सर, संचारणी। तो 50वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्या? संचारणी। इस तरह से आज की वीडियो में हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य संबंधी तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।